In this video, I would be explaining the three concepts, the three important concept. तो basically this is a C sharp and basically core Java वाले भी इसको देख सकते हैं. तो इसमें मैं एक बेसिक कंसेप्ट्स जो कवर करूँगा. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़, बहुत सारे इंटरव्यू में ये ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, क्या स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या सी शार्प या फिर जावा में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है तो कब लोड कब होता है. तो इसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इवन फॉर एन एक्सपीरियंस डेवलपर. समटाइम इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जब हम डेवलपमेंट करने लगते हैं वेब एप्लीकेशन में, फ्रेमवर्क में, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसको एक जो होल्ड है वो कहीं ना कहीं यू विल टेंड टू फॉरगेट. तो I'll try to upload the videos on this basic concepts to just to have a refresh of it. Okay, so in the same way इसमें मैं आप लोगों को मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग, और क्या स्टैटिक मेथड ओवरलोड किया जा सकता है एंड क्या स्टैटिक मेथड ओवरराइड किया जा सकता है. तो इसलिए आई हैव रिटन जस्ट अ स्निपेट नाउ टू अवॉइड टाइमिंग. तो इसमें कुछ नहीं, एक क्लास प्रोग्राम है जिसमें मेन मेथड मैंने लिखा हुआ है. ओके, एंड हियर इन दिस मेरा एक बेस क्लास है एंड एक डिराइव्ड क्लास है. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग. तो जैसे आप लोगों को पता है कि ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम होता है एंड कोवेरिएंट रिटर्न टाइप होता है. रिटर्न टाइप सेम नहीं होता, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप होता है, यानी ये लेस स्ट्रिक्ट होना चाहिए रिटर्न टाइप एज कम्पेयर टू द पेरेंट. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो मुझे ओवरराइड करने के लिए सी शार्प में दिस मेथड नीड्स टू बी वर्चुअल. तो मैंने इसको वर्चुअल डिक्लेयर किया. ओके, दिस वर्चुअल, और इधर मुझे ओवरराइड डिक्लेयर करना पड़ता है. सो आई वुड राइट इट एज ओवरराइड. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा प्रोग्राम है. तो मैंने इंस्टेंशिएट किया बेस क्लास को, मैंने इंस्टेंशिएट किया डिराइव्ड क्लास को, और इधर मैंने क्या किया, इसको डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं, इसको अपकास्टिंग भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे वर्ड्स है इसको. बेसिकली मैंने बेस क्लास के रेफरेंस को डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर दिया है. अब बेसिकली क्या होगा ओवरराइडिंग में, कंपाइल टाइम पे ये रेफरेंस देखा जाता है एंड रन टाइम पे ये ऑब्जेक्ट देखा जाता है. जैसे CLR है तो ये रन टाइम पे ऑब्जेक्ट देखा जाता है. तो जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो इसका कंपाइल टाइम पे इसका रेफरेंस क्या, बेस क्लास का. तो इसके पास क्या कॉल होगा, बेस क्लास डिस्प्ले कॉल होगा. अभी डिराइव्ड क्लास में रेफरेंस क्या है, डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले कॉल होगा. अभी बेस क्लास, यहाँ पे बेस क्लास का रेफरेंस है, लेकिन रन टाइम पे क्या देखता है, CLR ये ऑब्जेक्ट देखता है डिराइव्ड क्लास का. तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले कॉल होगा. ओके, सो लेट्स देखिए यहाँ पे बेस क्लास डिस्प्ले, डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले एंड डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले. ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको मेथड हाइडिंग समझाऊंगा. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट लगता है बट इट इज़ अ वेरी इजी थिंग. मेथड हाइडिंग में वर्चुअल ना होते हुए भी मैं मेथड को ओवरराइड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड. अब यहाँ पे क्या होता है, मेथड हाइडिंग जो है ये कंपाइल टाइम फिनोमिनॉन है. ये ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कॉल नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे कॉल करता है. अगर आप यहाँ पर देखिए रेफरेंस बेस क्लास का है, तो इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ डिराइव्ड क्लास, व्हाट विल बी कॉल्ड, द मेथड ऑफ द बेस क्लास विल बी कॉल्ड, जो कि होगा बेस क्लास डिस्प्ले. यहाँ पे मैंने लिखा है इट विल बी अ बेस क्लास डिस्प्ले. ओके, इट विल बी अ बेस क्लास डिस्प्ले. So just I would run this and see base class display is called. Now the second thing is, can we override static methods. देखिए स्टैटिक जो है ये एक कंपाइल टाइम फिनोमिनॉन है, बल्कि रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है या फिर जो मेथड ओवरराइडिंग है ये एक रन टाइम फिनोमिनॉन है. तो अगर मैं इसको एक स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं, अगर मैं इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं, ओके, एंड ये तो ये भी स्टैटिक मेथड ही है, नो डाउट. ओके, अब क्या होगा, अब ये कैसे बिहेव करेगा, अब ये कैसे बिहेव करेगा, हाउ हाउ विल इट बिहेव नाउ, हाउ विल इट बिहेव नाउ. तो देखो यहाँ पे